तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपने विचार लेकर। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और मेरा चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लेना कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तो आती हूँ मैं फिर उसी गंदगी वाले टॉपिक पे। अब इस टॉपिक को मैंने नाम दे दिया गंदगी वाला टॉपिक। तो गंदगी वाले टॉपिक के नाम से पहचान लेना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ लप्पू के बारे में। यानी कि वो एक कुपोषित कुपोषित इंजीनियर है, कुपोषित इंसान है, कुपोषित कह लो इंसान के रूप में वो जानवर है। लेकिन वो कुपोषित है, वो हर तरह से कुपोषित है। उसका किसी भी तरह से विकास नहीं हुआ है, न उसका मेंटली हुआ न उसका फिजिकली हुआ। तो ये उस गंदगी के बारे में है। तो आज जैसे मैंने उसका वीडियो देखा तो फिर वो गंद बक रहा था। भाई हद हो गई है गंदगी की, मैं सच बताऊं। सच में इतने अव्वल दर्जे की गंदगी मैंने तो आज तक देखी नहीं। आपने देखी हो तो ज़रूर बताना, किसने देखी इतने अव्वल दर्जे की गंदगी, वो भी सोशल मीडिया पर। क्या इंजीनियर बना है कुपोषित, भाई क्या उसने चीज़ें करी हैं। माइंड ब्लोइंग है इस गंदगी की, मान गए। मैंने गिरे हुए इंसान बहुत देखे अपनी लाइफ में, बहुत गिरे हुए इंसान देखे, लेकिन इससे अव्वल दर्जे का गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और भगवान करे ज़िंदगी में वो दिन ना आए, कोई और देखना पड़े। तो जैसे वो कुपोषित बोल रहा था कि किसी के लिए बोल रहा था, आप सब जान रहे हो किसके लिए बोल रहा था, तो कि तंबाकू वाली, और उसके दांत ऐसे हैं। तो एक बात मैं बता दूं आपको, जिसका माइंड जैसा होता है वैसा ही सोचता है। ज़रूरी नहीं है कि सब तुम्हारे जैसे तंबाकू वाले हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से पता चल रहा है कि तंबाकू वाला कौन है। तुम्हारी सोच से, तुम्हारे नज़रिए से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे शरीर से, हर जगह से ये पता चल रहा है कि तंबाकू वाला कौन है। तो आप अपनी सब चीज़ें हमेशा दूसरों पे थोपते रहते हो। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि अपने कपड़े दूसरों को पहनाना, यानी अपनी चीज़ें जो भी हैं वो दूसरे को देते हो। तो ये आपकी मानसिकता है। रही बात उसके दांतों की, तो एक बात आपको मैं बता दूं, जब आप इतनी गहराई से किसी के दांत देखते हो तो काश आप अपना माइंड देख लेते, अपने खुद को देख लेते, अपना स्तर देख लेता, अपना कुछ तो देख लेता। जो दूसरों की इतनी इतनी चीज़ भी अंदर तक की तू देखता है, और वो भी क्या देखता है और उस पर क्या तेरा नज़रिया है, तो इससे स्पष्ट चलता है कि तू किस लेवल का इंसान है। पहले तो पता है मुझे तेरी परवरिश पे कहीं न कहीं वो लगता था, परवरिश ऐसी हुई है। लेकिन बाद में मैंने तेरे को और ढंग से देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा नहीं, जो माँ बाप के बच्चे होते हैं, जो मानते हैं कहना, वो ऐसा कभी नहीं करते और पेरेंट्स कभी नहीं चाहते। तो इसमें उसने कुछ भी गलत नहीं कहा उन्होंने कि तू अपने माँ बाप का नहीं है। क्योंकि तेरे माँ बाप को भी गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि उनका नहीं मान रहा है। अगर तू उनकी मानता, आंटी जी अंकल जी एक बात बताओ तुम सारे, अगर ये तुम्हारी मानते तो क्या तुम ऐसा करने देते? कोई भी पेरेंट्स ऐसे करने देते? जो इतनी उंगलियां उठाई जाती हैं। हमारे परिवार वाले तो सच बताऊं ना, मुंह पकड़ के तोड़ दें। और अब हम हो गए, हमारे बच्चे भी ऐसे करें ना, मैं तो सच बता रही हूँ, मुंह पकड़ के तोड़ दूँ। लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने, इसके परिवार वालों ने, कुपोषित के परिवार वालों ने पता है क्या कर दिया कि इसको, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि इसको ढांड लगा के छोड़ दिया। यानी इसको वो जैसे एक होता है ना कि
जैसे बैल होता है और उसको छोड़ देते हैं समाज में कि ये हमारा नहीं है, जैसे कहीं और होता था पहले, अब तो सही नहीं होगा शायद। जैसे बैल हो जाते हैं या कोई भी जानवर जो ऐसे हो जाते हैं कि जो समाज को देना होता है ना, तो वो उस पे वो लगा के छोड़ देते हैं, डाली लगा के, कहें तो डाली लगा के छोड़ दिया, मतलब फिर वो कहीं भी आएगा कहीं भी जाएगा, उस परिवार को फिर भी लोग बोल लेंगे, जैसे कि वो अच्छा रहेगा ना, वो पशु भी अच्छी हरकत करेगा ना, तो ये फलाने का है, ये फलाने का है, नाम देते हैं उसको, अब देखो कितना अच्छा है। और जब वो पशु गंदगी करता है, मतलब मारता है या किसी को नुकसान पहुंचाता, तो मतलब फिर उसको ऐसे गालियों से संबोधित करते हैं या फिर किसी भी तरह से कि ये उनका है, देखा ने डाले लगा के छोड़ दियो, तो तेरे को तेरे परिवार वालों ने ढाली लगा के छोड़ दिया कुपोषित को, क्योंकि उनको भी अच्छी तरह पता चल गया कि इसका मानसिक स्तर, इसका शारीरिक स्तर, इसकी कोई भी स्थिति अच्छी नहीं है, और तू इतना बोलने वाला है, और थू 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 थूकने लायक तो तू है, सच में तू थूकने लायक है। मन तो ऐसा करता है कि सामने होना तो थूकू ना, रगड़ दे पैर के नीचे। जिस तरह की गंदगी तुम बोल रहे हो ना सोशल मीडिया पे, तुझे तुझे ये नहीं पता है नीच लेवल के इंसान, इस सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे हर कैसे इंसान बैठे हैं। यहाँ बच्चे भी देखते हैं या बूढ़े भी देखते हैं या घर के भी एक साथ भी देखते हैं या भाई बहन भी बैठ के देखने लग जाते हैं, पति पत्नी भी बैठ के देखने लग जाती है। तो तुम क्या दे रहे हो समाज को? और फिर सपड़ 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 चुईया का सा मुँह लेके आ जाते हैं। तूने तेरी शक्ल देखी है कभी? औरों के दांत देखता है, अपनी शक्ल देख लेता है, ये करता रहता है, इधर उधर मुंह मारता रहता है। क्या 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 संस्कार दे रहा है तू अपनी ऑडियंस को? जो तुझे सपोर्ट करने वाले, मैं उनसे पूछूंगी ये तुम क्या सीख रहे हो इससे? इस नीच लेवल के इंसान से सीख क्या रहे हैं आप? किसी भी औरत के बारे में वो जो बोल रही है उस तरह से बोलो ना। रही बात, तुम ये कहते हो कि 10-20 रुपए से कमाती है, ये कमाती है, भीख मांग लो, ये कर लो। ईमानदारी की तो भीख भी अच्छी है, ईमानदारी की तो 10 रुपए क्या 1 रुपया भी अच्छा है। तेरे जैसे जिस तरह औरतों को नंगा किया है इतना, वो पता नहीं वो किस लेवल की औरतें होंगी, वो चुप हो गई हैं। नहीं तो एक दिन आके उन्हें पता होगा तेरा ठिकाना का, तेरा मुंह दबा के मार दें, तेरे सर में इतनी चप्पलें मारें, इतनी चप्पलें मारें कि तू याद रखे जिंदगी भर अब तू क्या कर रहा है। थोड़ी सी जो दूसरों के दांतों को देखता है ना, थोड़ी सी अपनी जीभ की थोड़ी सी लगाम लगा लेता, थोड़ा सा अपना ये साफ कर लेता। किसी के चेहरे पे मत जाओ, किसी के रंग रूप पे मत जाओ, किसी की शक्ल पे मत जाओ, इस पे इसमें देखो इसमें क्या है। तो तेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं है। किस चीज के घमंड में फिर रहा है तू? बस तुझे मैं बकरी की तरह मैं करने आ जाता है यहाँ पे। और क्यों नहीं बोलेंगे? तू ऑफ कैमरा करना सब चीजें, कौन जा रहा है तेरे पास? ऑन कैमरा आएगा सोशल मीडिया पे, तुझे पता नहीं है? तेरा पाप का घड़ा मुझे लगता है शायद भर चुका है, कोई न कोई तेरी घेटी पकड़ने वाला है, अब देख लेना चाहिए। तू किसी न किसी दिन फंसने वाला है बेटा, अच्छी तरह से। हम स्कूल में ये करवा रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं, तुम धक्के करवा रहे हो क्या? धक्के करवा रहे हो तुम भिखमंगे? मैंने आज तक उस लेवल पे वहाँ पे सुना था, ऐसा था ऐसा था, आज मैंने स्पष्ट देख लिया कि हाँ ऐसे ही बेहया इंसान है यहाँ पे, ऐसे ही नीच इंसान है यहाँ पे। पैसे कमा लिए ना, और कमा लेगा। अगर असल है ना, तेरी माँ ने पैदा किया है तुझे और तूने दूध पिया है उसका, तो इज्जत कमा के दिखा, 10 लोगों के बीच समाज में खड़ा होके दिखा। अपने जैसे टुच्चे पकड़ रखे हैं, और जो तेरे पास बैठ के सुन रहे हैं ना, और पीछे जिनको तू बोल रहा है, सेम तेरे जैसे हैं। कैमरा पे बोल लो तुम।
तो शर्म करनी चाहिए थोड़ी बहुत। पैसों के लिए इतना नीच गिर रहा है तू। और तुझसे ना स्ट्रॉन्ग औरतें, मजबूत औरतें खटकती हैं बेटा तेरे। तूने अपने परिवार को जिस तरह से मुट्ठी में लिया हुआ है ना, उस तरह से तू सबको लेना चाहता है। समझ में आ रहा है? शकल पे मत जाना, दांतों पे मत जाना। राष्ट्रपति को देख लेना अपनी एक बार, देख लेना किस लेवल की मानसिकता है। और एक बार अपनी को देख लेना गधे सिंह महाराज। आज सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, वो समय दूर नहीं है जिस दिन कहीं ना कहीं पब्लिक पैलेस में तू जूते खाएगा। जूते खाएगा तू किसी दिन, देख लेना चाहिए। जितनी बहन बेटियों के बारे में तूने यहाँ पे बोला है ना, और जो गंद तूने उगली है, मैं सच बता रही हूँ, उनकी कोई भी जो सुनने वाले और उनको कोई भी जो जानते हो, उनकी कोई भी जो कहते हैं ना रक्षा करने वाले हो, और अगर कुछ मानते हो औरत को, तो ये जब भी कहीं पब्लिक पैलेस में मिले ना, इसका मुंह पकड़ के एक बार इसको बता देना तू क्या है और तेरा क्या हाल हो सकता है। ऐसे बकरी का सा मुंह लेके आ जाते मैं करने। तू साड़ियाँ बेचते हुए बेड पे अच्छा लगता है बस। तेरी इमेज देख एक बार। और वो पता नहीं मुझे क्यों डर के बैठ गई हैं वो, और ऐसी गंद को देख के। ये गंद तो झूठी गंद है। ये तो कुछ भी बोल लेगी, बक 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 मारे जाएगा इसका। कहते हैं ना, झूठ बोलने वाले का और धरती में सोने वाले का कोई ओड नहीं होता है, कोई ओड नहीं होता है। तो झूठे का जो रोज कहता है ना मैं सच लाऊंगा, ये मान लो इसकी कोई सच्चाई है ही नहीं बंदे की। इसकी सच्चाई बस एक है कि ये गंद है, और अब ये गंद भड़क उठी है, अब इसको कुछ मिल नहीं रहा है। इज्जत कमाई है और इज्जत ही कमाना चाहेंगे, और जब उसके दरबार में जाएंगे ना ऊपर, तो वहाँ सर उठा के जाना चाहते हैं। और इस समाज में हमारे माँ बाप हमारे कारण सर ऊंचा करके जी वो काम करना चाहते। तेरे जैसे घटिया नहीं कुछ भी बोल के चले जाए हमारे माँ बाप को। अब तेरे से लाख दर्जा अच्छी हैं ये औरतें। और क्यों डरती हो इससे? बक 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 मार के पड़ा रहेगा। ये गंदगी है, इससे कुछ आशा मत करो, ये गंदगी बकेगा। जब आएगा ये गंदगी बकेगा, क्योंकि इसके पास उसको अच्छा ही नहीं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। ऐसी वो फिरंगी ले आया। अगर वो गतकी होती ना तो बेटा ऐसे लटका देती तेरे को, पर वो तेरे जैसी फिरंगी आज उधर मुंह मारा, कल उधर मारा, परसों उधर मारा, फिर वहां आ गए। तुम मुझे सारे ऐसे फिरंगी लगते हो। और कमी है ना तुम्हारे माँ बाप की रह गई है, तेरे मुंह पे जूते नहीं लगाए। अरे एक दिन बोला था तेरी बहन ने शायद कि राज राज राज, क्या राज है ये राज है तुम्हारा। आज पता चला तुम राज क्यों लगाते हो, क्योंकि तुम्हारे राज इतने घटिया और इतने गंद है, कोई इंसान जाना ही नहीं चाहता, इसलिए तुम राज लगाते हो। आज समझ में आ रहा है। तो कई बार कहते हैं ना, लोग बोलते तो कुछ वैसे के लिए, लेकिन उनकी असलियत कुछ और होती है। तो इसलिए लगाया था इसने राज। हमारे हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, हम पैसों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। और अगर ऐसा बोलने का शौक है ना, तो कभी किसी के सामने जाके बोल के दिखा, अगर तेरी औकात है तो। अरे या फिर दिल्ली बहुत नज़दीक है, मिल लेना कभी। आशा करती हूँ कभी मिल लेना। तो बोलने से पहले, और मुझे कोई किसी से दिक्कत नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। पर्सनली मैं तुम्हें किसी को नहीं जानती हूँ। जिस तरह से तू गंदगी खिंडा रहा है ना वहाँ पे, इसलिए बहुत गुस्सा आता है। और औरत के लिए खड़ी हूँ मैं। ऐसे ही मुंह उठा के बोल जाएगा। पैदा किससे हुआ? औरत से हुआ। पाला किसने? औरत ने पाला। राखी किसने बांधी? औरत ने बांधी। पत्नी किसको बना के लाया? औरत को लाया।
पैसे किसके नाम पे कमा रहा है? औरत के नाम पे कमा रहा है। और फिर क्या कर रहा है? औरत को ही नंगा कर रहा है। तो कुपोषित इंसान कुपोषित ही रहेगा तू। तेरा कोई इलाज नहीं है, तेरा सिर्फ मुंह तोड़ने के सिवा कोई इलाज नहीं बचा। हैथू हैथू। और कुछ आता है तुझे? और मैं तो ऐसी सभी महिलाओं को बोलूंगी जिसके साथ ये उतरे बोलता है ना, इससे मिलकर इसका मुंह तोड़ दो। अनु कुछ सामने अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो कुछ भी बोल देंगे ऐसे, तो फिर करने आने वाले समाज में पता नहीं कितनी गंदगी से कितने ये कुपोषित इंसान पैदा करोगी तुम। कितने समाज में कितने ये लप्पू आएंगे, कितने ये लपड़ लपड़ मारेंगे, कितनी किसी की बहन बेटियों के बारे में कुछ भी बोल जाएंगे। खुद कियों को तो नंगा करके बैठा दिया, पत्नी को, बहन को, माँ को, सबको। खुद किया को तो तूने नंगा कर रखा है, दूसरों की अगर नंबर आ गया। पर दूसरों से ऐसे भिड़ेगा ना विगत सिर, जब पता चलेगा बेटा तुझे। जिस दिन तेरी शकल कुछ तो है ये चुईया किसी, कुछ और हो जाएगी। और कहता है ना, मैं रद्दी भर भी इज्जत नहीं देता। रद्दी तो तू खुद है, तो खुद कबाड़ है। तो कबाड़ से लोग क्यों नहीं कमाएंगे? हमारे यहाँ तो कबाड़ से निकालते हैं, सेल आउट करते हैं कबाड़ को। तो क्यों नहीं कमाएंगे कबाड़ से? और कहते हैं चेहरा चमका लो। जिसका कुदरत ने बहुत अच्छी मानसिक स्थिति दी है, जिसको दिमाग दिया है, भगवान ने अच्छा चेहरा दिया है, अच्छी जुबान दी है, उसके उनके करैक्टर में कोई दोष नहीं दिया, वो आएंगे बोलेंगे तुझे। जो किसी की इज्जत नहीं उछालते हैं वो है बोलने लायक। मुंह में आया जो गंद किया क्या है तूने? तेरा धरती पे तेरे जैसा नीच इंसान ने तो आज तक आया है, न आएगा आगे। बहन बनाता है, कमजोर औरतों को पकड़ता है, उनके कंधे पे हाथ रखता है हेल्प के नाम से, और फिर ये करता है तू। तुझे पता है इस गंदगी को है ना, इस कुपोषित को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया कि मतलब एक औरत है वो इतनी कोमल दिल होती है, वो इतनी नरम दिल होती है, वो आसानी से अगर आप प्यार से बोलोगे तो पसीज जाओगे। और आपने उसका फायदा उठाया है। नीच कहीं के, डूब के मर जा कहीं पे। वैसे भी तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। शर्म तो आती नहीं है। जब तेरी औलाद तुझे देखेगी ना, जिस दिन ये तेरे वीडियो देखेगी, जिस दिन ये तेरी थुकड़ियाँ देखेगी, तेरे मुंह पे थुकेगी तेरी औलाद। देखना तो, तेरी औलाद ही तेरे मुंह पे थुकेगी जिस दिन। शर्म नहीं आती, आ जाता है मुंह उठा के। और सच बताऊँ कि क्या सच बताएगा तू? अपनी माँ के नंगी कर ले, बस यही बचा है तेरा सच आखिर। अब कुछ तो कर रखा उसको नंगा, कुछ और कर दे जा। यही सच है तेरा बस। और वो भी परिवार वाले भी जो दूसरों के ऊपर बोलता है, बड़ी मुंह उठा उठा के आ जाती है। और कोई बोलते हैं जब ये तुम्हारी गंदगी बोलती है, जब तुम कहाँ सोई रहती हो। क्या करोगी ऐसे नेटों का? क्या करोगे ऐसे डोलरों का, जब तुम्हारी इज्जत ही नहीं रही कहीं पे? जब तुम भरी बाजार में अपनी इज्जत उछाल रहे हो और दूसरों की सेल आउट कर रहे हो, तो क्या बचा है तुम्हारे पास? किस नज़र से देखते होंगे लोग तुम्हें? जब हम तुम्हें जानते नहीं है, जब हम तुम्हें इसी नज़र से देख रहे हैं, तो तुम्हें जानने वाले किस नज़र से देख रहे होंगे आज, जब तुम्हारी असलियत सामने आई होगी। पूरा परिवार फिरंगी हो रहा है। कभी किसी रानी के पास हाथ धरता है, कभी किसी नेहा के पास हाथ धरता है, पकड़ लेता है। और तो कोई बददिमाग कुपोषण का शिकार है ये, हर तरह से कुपोषण का शिकार है। इसका कहीं से भी कोई विकास नहीं है। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। और मैं आती हूँ अभी अपने फिर विचारों के साथ। मेरे विचार अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना कि क्या ये कुपोषित नहीं है मानसिक, ये मानसिक कुपोषित है। मुझे लग रहा है ये 2000 गुना मानसिक कुपोषित इंसान है। ऐसी तो आज तक औरतें भी नहीं बोली होंगी जो औरतों को खूब वो करते हैं जितना गंदी ये बोल रहा है। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले नए विचार के साथ।